क्वेश्चन ये है कि एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है और स्फीयर पर जो इंड्यूस चार्ज है वो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कोस थीटा के फॉर्म में है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कंडक्टर है जो चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज कंडक्टर है और यहाँ पर जो इसका शेप है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो कंफर्म है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पर फोर्स पर यूनिट एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर डीए एरिया का एक पैच कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर एक पैच है ऐसे करके जो कंडक्टर के सरफेस पर है और उसका जो एरिया है वो बहुत स्मॉल है, विच इज़ इक्वल टू डीए, ठीक है। तो ये जो है वो डीए एरिया का पैच है और उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है। तो इसके सेंटर के जस्ट बगल में और एरिया के नॉर्मल जो पॉइंट है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि सेंटर के बगल में जो पॉइंट है उसके लिए ये पैच एक इन्फिनाइट चार्ज शीट की तरह वर्क करेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। मतलब है कि ये पैच है, ये सेंटर है, तो सेंटर के इस तरफ या सेंटर के इस तरफ दोनों पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। मतलब है कि ये कोई पॉइंट है जो जस्ट इसके ऊपर है, तो इस पॉइंट पर इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है और साथ में इधर भी इस पॉइंट पर भी इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ज़ीरो है, तो कंफर्म है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि हम इस पैच पर फोर्स फाइंड कर रहे हैं। तो हमें जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। तो फोर्स हो जाएगा दैट इज डी एफ, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी क्यू दैट इज सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। जो पैच है उसमें जो स्मॉल चार्ज होगा हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए एंड दिस इज द स्मॉल फोर्स डी एफ, ठीक है। सो वी हैव डी एफ बाई डी ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है वो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू चेंज करेगी वैसे वैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है वो भी चेंज करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और उस पर स्मॉल फोर्स डी एफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं।
हम क्या करते हैं कि एक रिंग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल से ऐसे थीटा एंगल पे जाके इस तरह से कट लगाते हैं सर्किल में, और फिर अगेन हॉरिजॉन्टल से थीटा प्लस डी थीटा पे जाके एक और इस तरह से सर्कुलर कट लगाते हैं। दोनों कट स्फेयर पे है, तो कन्फर्म है कि दोनों कट के बाद एक रिंग मिलेगा, ठीक है। और रिंग का जो थिकनेस होगा वो हो जाएगा ये वाला लेंथ, ये एंगल डी थीटा है, सो दिस लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे जाके एक सर्कुलर कट लगाया है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल से थीटा प्लस डी थीटा पे जाके एक और कट लगाया है। तो अगर हम दोनों पॉइंट पर सर्कुलर कट लगाएंगे तो हमें एक रिंग मिलेगा, और रिंग का जो रेडियस होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, दिस लेंथ विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हमें इस तरह से एक रिंग मिलेगा ऐसे करके, ठीक है। इसका जो थिकनेस है वो जाएगा आर इंटू डी थीटा, और इसका जो रेडियस है वो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो मान लेते हैं कि इस रिंग पर जो चार्ज है वो डी क्यू है, ठीक है। सो वी हैव स्मॉल चार्ज डी क्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो सिग्मा है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और इस रिंग के लिए हर एक पॉइंट के लिए जो थीटा है वो कांस्टेंट है। तो कन्फर्म है कि हर एक पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो सिग्मा नॉट कोस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। सो वी हैव डी क्यू इक्वल टू एरिया, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा, ये हो गया लेंथ, और ब्रेथ हो जाएगा आर इंटू डी थीटा, ये हो गया एरिया। एंड डी क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू सिग्मा, एंड सिग्मा इज सिग्मा नॉट कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट डी क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा नॉट इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये डी क्यू की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हम फोर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो होगा ये जो रिंग है उस पर कुछ इस तरह से फोर्स सप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। मतलब ये कि ये रिंग है और ये जो है वो स्फीयर का सेंटर है, और हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फोर्स सप्लाई होगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। तो पहले हम स्मॉल फोर्स डी एफ फाइंड करते हैं। तो इस तरफ मतलब रेडियली आउटवर्ड जो फोर्स है वो डी एफ है, और हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज डी क्यू, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट डी एफ एक्स, ठीक है, मतलब जो रेडियल फोर्स लग रहा है उसका जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ होगा लॉन्ग एक्स एक्सिस, उसको हम डी एफ एस कर रहे हैं।
और ये हो जाएगा डी एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये जो एंगल है वो थीटा है, तो हम देख सकते हैं कि डी एफ का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो जाएगा डी एफ कॉस थीटा। सो वी हैव डी एफ एक्स इक्वल टू डी एफ कॉस थीटा। ठीक है, मतलब रिंग पर जो इस तरह से रेडियल फोर्स लग रहा है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो डी एफ कोस थीटा बचेगा। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट डी एफ एक्स इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं और फिर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा नॉट साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और साथ में ये कॉस थीटा भी है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट डी एफ एक्स इज इक्वल टू, तो टू कैंसिल और ये हो जाएगा सिग्मा नॉट स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगा उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो हमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसी पर फोर्स फाइंड करना है। तो कन्फर्म है कि जो थीटा है वो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक रिंग को सिलेक्ट किया है, हमारा जो एलिमेंट है वो एक रिंग है, तो जो हाफ पोर्शन है उसमें पूरा रिंग कट करने के लिए जो थीटा है वो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक होगा। सो द लिमिट विल बी 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन है उसको हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। लेट cos थीटा इज इक्वल टू टी एंड वी हैव माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। ठीक है, पुट करते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन है वो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यू साइन थीटा डी थीटा विल बी माइनस डी टी, और अगेन जो लिमिट है उसको देख लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 पे टी 1 हो जाएगा और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे टी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस को हटा के लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा टी क्यू डी टी फ्रॉम 0 to 1 एंड दिस इज इक्वल टू टी टू पावर 4 बाई 4 फ्रॉम 0 to 1, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4। तो ये जो इंटीग्रेशन है उसके वैल्यू 1 बाई 4 है। सो वी हैव द नेट फोर्स एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।